दोस्तों, कहा जाता है कि भाग्य हमारी तब हमको साथ देती है जब हम कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत और बहुत सारा संघर्ष करते हैं। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत सारा कठिन परिश्रम करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है संघर्ष करेंगे, तब जाके हमको कहीं अपनी मंजिल मिलती है और उसको लोग कह देते हैं कि भाग्य में लिखा था इसलिए मिल गया। दोस्तों, एक किस्सा है कि एक बार क्या हुआ कि एक नगर में बाढ़ आ गई। मतलब एक टाउन था और वहाँ पे बाढ़ आ गई और वो टाउन जो नगर था वो पूरा जलमग्न हो गया। वहाँ पर होता क्या है कि पूरे नगर के आसपास पानी भर जाता है। वहाँ के लोग जो है, लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है। वहाँ के लोग वहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं, सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने लगते हैं। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति उस नगर का जो होता है, वो वहाँ से नहीं जाता। उससे जब उस गाँव के लोग जाने के लिए, साथ में चलने के लिए कहते हैं, तो वो बोलता है कि जो है मुझे भगवान पर यानी ईश्वर पर विश्वास है और वो मुझे अवश्य बचा लेंगे। वो मुझे बचाने अवश्य आएँगे और वह यह कहकर वहाँ रुका रहता है। कुछ दिन बीतता है, पानी जो है और बढ़ जाता है और फिर उसके बचाव के लिए एक जो है कार आती है और जो है कहते हैं कि यहाँ से निकल चलो और जो है नहीं तो बुरी तरह फँस जाओगे और जान जोखिम में मत डालो और जो है हम आपको सुरक्षित स्थान पे पहुँचा देंगे। लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होता और वो फिर से बोलता है कि मुझे भगवान पे यानी ईश्वर पर विश्वास है और मुझे भगवान बचाने के लिए ज़रूर आएगा। वो कार में जो लोग बैठे होते हैं उसको काफ़ी जो है समझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो है पानी का जल स्तर और बढ़ता है, इसलिए वो व्यक्ति जो है थोड़ी ऊँचाई पर जाने की कोशिश करता है, यानी अपने घर की दूसरे मंजिल पे जाके खड़ा हो जाता है और इंतज़ार करता है कि भगवान उसे बचाने आएँगे। फिर क्या होता है कि एक नाव आती है और उससे बोलती है, नाव में जो लोग बैठे होते हैं उससे बोलते हैं कि आओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दूंगा और इस नाव में बैठ लो आके। लेकिन वो व्यक्ति वही फिर से कहता है कि जो है मुझे भगवान पे अपने विश्वास है, भगवान आएगा और मुझे बचाएगा, मेरी मदद करेगा। दोस्तों, कुछ दिन बाद पानी फिर और बढ़ता है और जो है वो नाव वहाँ से जा चुकी होती है पहले ही। पानी जब और बढ़ जाता है तब क्या होता है कि जो है वो अपने घर की छत पे जो है चला जाता है। सबसे ऊपर की जो छत है मकान की, उस पे चल जाकर खड़ा हो जाता है और फिर हेलीकॉप्टर आता है और जो है उससे कहता है कि आओ, इसमें बैठ लो और मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दूंगा और यहाँ पे नहीं तो मर जाओगे या आपकी जो जान है ये जो है जोखिम में है, यहाँ पर आपको खतरा है। लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है। वो फिर से वही बात कहता है कि मुझे अपने भगवान पे विश्वास है और मेरी मदद करने के लिए मेरा भगवान ज़रूर आएगा। होता क्या है दोस्तों कि कुछ दिन बाद पानी और बढ़ता है और वो व्यक्ति जो है वहीं पर डूब कर मर जाता है। जब डूब कर मर जाता है तो कहा जाता है कि जब वो ईश्वर के घर जाता है और जो है जब ईश्वर के घर जाता है और काफ़ी क्रोध में होता है, काफ़ी गुस्से में होता है, ईश्वर से वो कहता है कि जो है मैंने आपसे इतनी प्रार्थना की, इतनी विनती की, आपने मुझे आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? तो ईश्वर कहता है कि जो ये नाव, कार और हेलीकॉप्टर था, ये मैंने ही तो भेजा था आपको बचाने के लिए, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की जाने की। मैंने तो पूरी कोशिश की आपको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की, मैंने तो आपकी पूरी मदद की, हेलीकॉप्टर तक भेज दिया आपको लाने के लिए, लेकिन आपने अपना प्रयास ही नहीं किया, थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाया ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया, तो मैं कैसे आपको बचा सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि अगर आप खुद से थोड़ा सा आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो भाग्य भी यानी ईश्वर भी या भाग्य आपका साथ नहीं देगा, भगवान भी आपका साथ नहीं दे सकता। यानी हमको ही कुछ कदम आगे बढ़ाने होंगे तो शायद भगवान भी हमारी मदद कर दे या हमारी भाग्य भी हमारा साथ दे दे। तो हमें अपने जो है कार्य, कोई भी कार्य करते समय अपने जो है पूरी 100% से ईमानदारी से करना चाहिए और हर छोटे छोटे बदलावों
से जो है हमें सीखना चाहिए, हर छोटे-छोटे बदलावों का सहारा लेना चाहिए और अपने जीवन में एक बड़ी सफलता को हासिल करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें जो है कि हमें कभी भी छोटे-छोटे चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। कोई भी छोटा कार्य अगर हमारे सामने है तो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, छोटी मदद से अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक दिन आपका हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ी चीज़ हो जो हमें प्राप्त हो सके बाद में उसके। इसलिए उसके बाद में पछताने से अच्छा है कि उन चीज़ों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए या अपना लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे।